Now, today we will start electronegativity. When two atoms of different elements form a covalent bond. For example, student, आपका एक A एटम है और दूसरा B एटम है. ठीक है स्टूडेंट, ये क्या बना रहे हैं? कोवलेंट बॉन्ड. ये क्या बना रहे हैं? दिस वन इज ए कोवलेंट बॉन्ड. द इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड अनइक्वली. अब स्टूडेंट, ये दोनों एटम्स डिफरेंट हैं. फॉर एग्जांपल, ये क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन ये सेम है. इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा. फॉर एग्जांपल, एक हाइड्रोजन है, एक आपका क्लोरीन है. अब ये दोनों हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के हैं, डिफरेंट. when these types of molecules, for example, one is of hydrogen and another is of chlorine, when two atoms, different atoms, covalently bonded to each other. अब स्टूडेंट, आपको ये पता होगा, आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? थ्रू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ए के पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बी के पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अपना ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा करने के लिए दोनों एटम्स क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं. और जब शेयर करते हैं तो इनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाती है. उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है स्टूडेंट. फॉर एग्जांपल, ये ए का इलेक्ट्रॉन है और ये बी का इलेक्ट्रॉन है. दोनों ने क्या किया? अपना ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा करने के लिए, स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लिए? शेयर कर लिए. अब स्टूडेंट, जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं देन क्या होता है? एटम्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, एंड व्हेन द एटम्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, इनमें क्या हो जाती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है स्टूडेंट. अब ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर एग्जांपल ए और बी में ऑलरेडी बना हुआ है. ठीक है स्टूडेंट. अब ये आपके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है स्टूडेंट, जो ए और बी ने आपस में क्या किए हैं? शेयर किए हैं. When two atoms of different elements form a covalent bond, the electron pair is shared unequally. Unequally means किस एक के पास इलेक्ट्रॉन पेयर की मीन चार्ज की कमी है और दूसरे के पास चार्ज क्या ज़्यादा है. The ability of a covalently bonded atom to attract the shared electrons towards itself is called electronegativity. क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, ये आपका जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, ये कहां पे शिफ्ट हो गया? ये फॉर एग्जांपल बी की तरफ चला गया बी की तरफ. अब ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पे अट्रैक्ट हो गया? टुवर्ड्स बी इटसेल्फ, अपने आप. ये क्यों हुआ स्टूडेंट? वो मैं अभी आपको बताता हूं. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. फॉर एग्जांपल, जब ए और बी ने बॉन्ड बनाया था तब आपका जो इलेक्ट्रॉन पेयर था फॉर एग्जांपल वो सेंटर में था, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हो गया? दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज शिफ्टेड टुवर्ड्स इटसेल्फ टू एटम बी. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इस अट्रैक्शन को, अबिलिटी ऑफ ए कोवलेंटली बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट द, क्या किया बी ने? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया? अपनी तरफ अट्रैक्ट किया. टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपने आप. और इस एबिलिटी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो टेंडेंसी ऑफ एन एटम, ये किसकी टेंडेंसी होती है? एटम की. टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन ए कंपाउंड. स्टूडेंट, ये कंपाउंड है, अब ए और बी मॉलिक्यूल है. इन ए कंपाउंड टू अट्रैक्ट ए पेयर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स. अब ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स. ये ना आपके इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं और ना आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये स्टूडेंट कौन से हैं? जिन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में जो बॉन्ड बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स. ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फॉर्म बॉन्ड्स. ठीक है स्टूडेंट. जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे, वही क्या करेंगे? आपस में शेयर करेंगे. फॉर एग्जांपल, ये आपके ए और बी के इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने आपस में क्या किया है? शेयर किया है. सो एक एटम की टेंडेंसी किसमें? कंपाउंड में. टू अट्रैक्ट, किसको अट्रैक्ट करना है? पेयर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स. ऑलवेज जो एक बॉन्ड बनता है स्टूडेंट, वो किसका बनता है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का. एक इलेक्ट्रॉन का कभी बॉन्ड नहीं बनता. किसका बॉन्ड बनता है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का. तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या किसकी बात कर रहे हैं? पेयर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की. क्योंकि ऑलवेज जो बॉन्ड बनते हैं वो कैसे बनते हैं? वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं. सो अट्रैक्ट ए पेयर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. ये जो आपका बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, ये अपने आप ही किस तरफ अट्रैक्ट हो गया? बी की तरफ. इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम. इस टेंडेंसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. किसकी? एटम की. ये बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण मींस बी की टेंडेंसी थी कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले.
और इस टेंडेंसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम। ठीक है स्टूडेंट, इन अ मॉलिक्यूल ये एटम की टेंडेंसी थी, बी की टेंडेंसी थी कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। शेयर्ड पेयर में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ए और बी में बॉन्ड बना हुआ है, कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। सो बी की टेंडेंसी थी कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, तो इसको क्या बोलेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस टेंडेंसी ऑफ द एटम। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम है। बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने आप ही किस तरफ अट्रैक्ट हो गए, बी की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल ये आपकी एग्जांपल आ गई। अब स्टूडेंट ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। अब ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट वो कहां पे है, वो सेंटर में है। अगर आपके दोनों एटम्स सिमिलर होंगे तो स्टूडेंट जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो कहां पे होगा, सेंटर पे। ना ये वाला क्लोरीन इसको अट्रैक्ट करेगा, ना ये वाला क्लोरीन इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि दोनों ही क्लोरीन है, दोनों की नेचर सेम है। सो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आपका कहां पे रहेगा, सेंटर में। लेकिन अगर एक हाइड्रोजन है फॉर एग्जांपल, एक क्लोरीन है, ठीक है स्टूडेंट। अब ये आपका जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ अट्रैक्ट हो गया स्टूडेंट, आपका क्लोरीन की तरफ। किस तरफ अट्रैक्ट हो गया, क्लोरीन की तरफ। तो इस क्लोरीन की टेंडेंसी थी कि वो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर ले, अट्रैक्ट कर ले, बिकॉज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द क्लोरीन इन ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर क्लोरीन की टेंडेंसी थी कि वो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर ले, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, किसकी ज्यादा है, क्लोरीन ने क्यों किया, वो हम अभी देखते हैं। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक अट्रैक्टिव फोर्स। क्या कर रही है, अट्रैक्टिव फोर्स रिप्रेजेंट कर रही है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन ने क्या किया था, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट किए थे। तो यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जो क्लोरीन का न्यूक्लियस था, उसके पास न्यूक्लियर अट्रैक्शन थी इतनी कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर ले, अट्रैक्ट कर ले। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिप्रेजेंट्स अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस, किसके ऊपर, नॉट सिंगल इलेक्ट्रॉन, ऑन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। शेयर्ड मींस जिन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है। सो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बिटवीन कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स टेक्स प्लेस यूजिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये मैं आपको बता चुका हूं, ये आपको पता भी होना चाहिए कि जो कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और वो भी कौन से होते हैं, हाफ फिल्ड। फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स कभी भी कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाते। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी depends upon the effective nuclear charge experienced by electron involved in the formation of covalent bond। अब स्टूडेंट फिर से किसकी बात आ गई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। सो क्लोरीन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाइड्रोजन से ज्यादा है। क्लोरीन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाइड्रोजन से ज्यादा है, जिसकी वजह से क्लोरीन ने क्या किया, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, एंड दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन एटम। ठीक है स्टूडेंट, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिंपली इज अट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जिसका न्यूक्लियर चार्ज दोनों एटम में से ज्यादा होगा वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कहता है कौन से फैक्टर्स के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी अफेक्ट कर रही है। पहला क्या आ गया, साइज ऑफ द एटम। स्मॉल एटम्स अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स मोर देन लार्जर वन। ये आपको पता है स्टूडेंट, अगर स्मॉल साइज एटम होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, इफेक्टिवली अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ठीक है स्टूडेंट, अट्रैक्ट करेगा मीन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा, एंड देयरफॉर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो स्मॉलर द साइज ऑफ द एटम, मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है स्टूडेंट। सेकंड आ गया न्यूक्लियर चार्ज। हायर द न्यूक्लियर चार्ज, जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतनी न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी, और उतनी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। सिंस द न्यूक्लियस विल बी एबल टू अट्रैक्ट और पुल मोर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। सो मोर द न्यूक्लियर चार्ज, more the nuclear attraction and more the electronegativity value of an atom in a molecule। थर्ड आ गया screening effect और shielding effect। If the outermost electron shields the nucleus effectively, the electronegativity of the element decreases। ये आपको पता है स्टूडेंट, जितना ज्यादा स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट होगा उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा उतनी न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाएगी और उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फोर्थ आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटम्स विद नियरली फील्ड, फॉर एग्जांपल जैसे आपकी ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये क्या है, नियरली फील्ड होने वाले हैं, नियॉन गैस की तरफ आने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, नोबल गैसेस की तरफ बढ़ रहे हैं। एटम्स विद नियरली फील्ड शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
will tend to have higher electronegativity than those sparsely occupied ones. क्यों? क्योंकि इनकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन गेन करने की, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की, ताकि वो नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लें. सो इट मींस, और इनके साइजेस भी क्या होते हैं, स्मॉल साइज होते हैं. जो भी नोबल गैसेस, क्योंकि लॉन्ग पीरियड साइज क्या होता है, सुनो आपका डिक्रीज करता है. और ये जो लास्ट वाले एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ये क्या है, स्मॉलर एलिमेंट्स. और स्मॉल साइज एटम का होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, बिकॉज न्यूक्लियर अट्रैक्शन इज मोर. सो नेक्स्ट आ गया वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल. पहले क्या आ गया, वेरिएशन अलोंग ए पीरियड. सो इन ए पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. क्यों? ड्यू टू डिक्रीज इन साइज. अब ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि अलोंग ए पीरियड साइज का करता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है. एंड इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज. दस अल्कली मेटल्स पोजेस द लोएस्ट. अब स्टूडेंट आपका जो पीरियड है कहां से स्टार्ट होता है, अल्कली मेटल से. सो अल्कली मेटल्स का साइज क्या है, हाईएस्ट. एंड हेलोजेंस का साइज क्या है, लीस्ट. सो दैट्स व्हाई अल्कली मेटल्स पोजेस लोएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हेलोजेंस पोजेस हाईएस्ट. ठीक है स्टूडेंट. एंड इनर्ट गैसेज हैव जीरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इनर्ट गैसेज की कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, उसकी कितनी है, जीरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, फुल्ली फिल्ड है. ठीक है स्टूडेंट. सो अल्कली मेटल्स का साइज पूरे पीरियोडिक टेबल में क्या है, सबसे ज्यादा साइज होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी. अब हेलोजेंस का साइज क्या है पूरे पीरियोडिक टेबल में, सबसे कम, बिकॉज लॉन्ग ए पीरियड साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है. पीरियड आपका, सारे पीरियड्स कहां से स्टार्ट होते हैं, अल्कली मेटल से, और एंड कहां पे होते हैं, वैसे तो नोबल गैसेस पे एंड होते हैं, लेकिन यहां पे हम हेलोजेंस पे एंड कर रहे हैं, क्योंकि इनर्ट गैसेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, जीरो. सो साइज क्या हो रहा है, अल्कली मेटल्स टू हेलोजेंस डिक्रीज कर रहा है. वैसे भी स्टूडेंट आपके इनर्ट गैसेस का, नोबल गैसेस का साइज हेलोजन से क्या होता है, ज्यादा होता है. क्यों? ये मैं आपको बता चुका हूं, ड्यू टू वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है स्टूडेंट. सो alkali metal possess the lowest value of electronegativity while halogens have the highest and inert gases have zero electronegativity. क्योंकि inert gases कोई बॉन्ड नहीं बनाते. और हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट कब आता है, जब दो एटम्स आपस में क्या बनाते हैं, बॉन्ड. और इनर्ट गैसेस कोई बॉन्ड नहीं बनाते, इसलिए इनर्ट गैसेस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट आना ही नहीं है. ठीक है स्टूडेंट. और फॉर एग्जांपल ये आपका लॉन्ग पीरियड आ गया, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये उसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई. ठीक है स्टूडेंट. और ये उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आ गई. ये कैसे आए स्टूडेंट, ये मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा. सो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है, मैग्नीट्यूड है, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है अलॉन्ग ए पीरियड. और स्टूडेंट आपने फ्लोरीन का याद कर लो, फ्लोरीन का वैल्यू कितनी होती है, 4. ठीक है स्टूडेंट. ये पॉलिंग स्केल है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक है स्टूडेंट. और ये टॉपिक स्टूडेंट हम मेन डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में. यहां सिर्फ हम कंसेप्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे. मेन जो इसकी डेप्थ में जाएंगे वो नेक्स्ट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में जाएंगे. तो स्टूडेंट याद रखना आपने, फ्लोरीन की पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है. कितनी है उसकी, 4. इसकी वैल्यू आप याद भी कर लो. ठीक है स्टूडेंट. सो सेकंड आ गया वेरिएशन डाउन द ग्रुप. इन ए ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बिकॉज डाउन द ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है. ठीक है स्टूडेंट. अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज होगी, न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, डिक्रीज करेगी. सो इफ एन एलिमेंट एग्जिबिट वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स, स्टूडेंट ये आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी बाद में पढ़ोगे, यहां सिर्फ आप एक बार सुन लो. सो कह रहा है कोई एलिमेंट है, अगर वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर रहा है, द एटम इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, जिस एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, हाई होगी, विल बी मोर नेगेटिव ड्यू टू ग्रेटर अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन्स. फॉर एग्जांपल ये टिन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये टिन 4 है. ये आपका टिन 2 प्लस है और ये आपका टिन 4 प्लस है. इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है स्टूडेंट, ज्यादा. अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो स्टूडेंट मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं कि जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा लूज होते जाएंगे एक एटम से, साइज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा. अगर साइज कम होता जाएगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी. न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी. ये आपको पता है स्टूडेंट. अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं. जितने किसी एटम से इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलते जाएंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा होता जाएगा तो एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी. और फिर भी अगर किसी की, अगर आपने रट्टा ही लगाना है तो याद भी कर लो, जिस
आपके एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा। सो टिन 4 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा एज कंपेयर टू टिन 2। ठीक है स्टूडेंट। सो मोर द ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू। अब ये आपको ऑक्सीजन स्टेट होती क्या है स्टूडेंट, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब डू यू नो द अल्कली मेटल्स पोजेस द लोएस्ट वैल्यू, ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट। अल्कली मेटल्स का साइज क्या है, हाईएस्ट, तो उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज है वो भी क्या है, लोएस्ट। सो अल्कली मेटल्स पोजेस लोएस्ट वैल्यू वाइल हैलोजेंस हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्टूडेंट सेकंड कंसेप्ट, नोबल गैसेज है जीरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि नोबल गैसेज कोई बॉन्ड बनाते ही नहीं है, अगर बनाएंगे नहीं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, जीरो। इफ टू एटम्स हैव सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फॉर एग्जांपल दो एटम्स हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, द बॉन्ड बिटवीन देम विल बी कोवलेंट, ऑलवेज उनमें कौन सा बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट। एंड इफ टू एटम्स हैव ए लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज दे विल फॉर्म एन आयनिक बॉन्ड। अब स्टूडेंट अगर फॉर एग्जाम्पल एक सोडियम है, ये क्या आपका अल्कली मेटल है, और दूसरा क्या है हेलोजन क्लोरीन, अब इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या आ गया, बहुत ज़्यादा, सोडियम की बहुत कम है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। अब सुन यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड। कौन सा बनेगा, आयनिक बॉन्ड, क्योंकि क्लोरीन ने शेड पर इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, और ये कंसेप्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आप सिर्फ अभी ये याद कर लो, सिमिलर एटम्स में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड, और डिसिमिलर एटम्स में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड। बाकी नेक्स्ट डीप में स्टूडेंट हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। सो ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट, ग्रेटर इज इट्स टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस मोर इज इट्स नॉन मेटालिक करैक्टर। अब स्टूडेंट जितने ज़्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तो स्टूडेंट वो कौन सा होगा, नॉन मेटल। वो क्या होगा, नॉन मेटल, क्योंकि मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं। और अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है, मीन्स न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा। अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन आपका फ्री नहीं है। अगर फ्री नहीं है तो वो कौन से होंगे, नॉन मेटल्स। सो हेलोजेंस आपके क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। ठीक है स्टूडेंट। एंड फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। सो फ्लोरीन इज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई इन द पीरियोडिक टेबल, सो दैट्स व्हाई फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। एंड सीजियम, ये भी मैं स्टूडेंट आपको बता चुका हूँ, अल्कली मेटल, डाउन द ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है। सो सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। फ्रेंसियम आपका क्या था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। बाकी क्या बचा, सीजियम। सो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, और अल्कली मेटल्स का साइज क्या है, सबसे ज़्यादा। सो दैट्स वाई सीजियम का अगर एटॉमिक रेडियाई पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है तो सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होगी, सबसे कम। ठीक है स्टूडेंट। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टूडेंट, ये टेबल आप याद कर लो, ये अरेंजमेंट याद कर लो। सबसे ज़्यादा किसकी है, फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर क्लोरीन और नाइट्रोजन की ऑलमोस्ट सेम है, फिर ब्रोमीन, कार्बन, आयोडीन एंड हाइड्रोजन। ठीक है स्टूडेंट, ये आप याद कर लो, ये आपको एमसीक्यूज में काम आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन इसका मेन कॉन्सेप्ट चलेगा नेक्स्ट चैप्टर में कि ये ऑर्डर कैसे है, क्यों है, और कहाँ इसको यूज़ करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ चुके हैं, कह रहा है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कह रहा है बोथ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रेफर टू टेंडेंसी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है सुन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हमने क्या पढ़ा था, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। अब डिफरेंस क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रेफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ एन, एक तो स्टूडेंट आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड मीन्स कंप्लीटली आइसोलेटेड, अकेला। दूसरा गैसियस एटम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहां पे यूज हो रही है, आइसोलेटेड गैसियस एटम में, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहां यूज हो रही है, मॉलिक्यूल्स में। फॉर एग्जांपल आपका HF, ये आइसोलेटेड एटम्स नहीं है, आपके हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन आइसोलेटेड एटम्स नहीं है स्टूडेंट, समझ लगी, ये बॉन्डेड एटम्स हैं, क्या है ये, बॉन्डेड एटम्स। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो कंसेप्ट था उसमें एटम कौन सा था, आइसोलेटेड गैसियस एटम। सो
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रेफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू एक्सेप्ट एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन। इसमें था एक्सेप्ट और इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट, अट्रैक्ट। एक्सेप्ट और अट्रैक्ट में फर्क है, इसमें शिफ्टिंग हो रही है, सिर्फ कोई कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं कर रहा किसी भी शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या हो रहा था, ये कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा था और आयन बन रहा था। ठीक है स्टूडेंट, अनायन बन रहा था। यहां पे कोई आयन नहीं बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट, यहां पे सिर्फ क्या हो रहा है, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रेफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू एक्सेप्ट, कंप्लीटली एक्सेप्ट एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म क्या बना, नेगेटिव आयन। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है स्टूडेंट, टेंडेंसी ऑफ द एटम है, इसमें भी टेंडेंसी एटम की, ऑफ एन एलिमेंट, यहां कंपाउंड है, टू अट्रैक्ट, किसको अट्रैक्ट करना है, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। यहां क्या था, एक्सेप्ट, और यहां क्या है, अट्रैक्ट। यहां क्या था, एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन, यहां क्या है, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पे क्या है, एलिमेंट, और यहां पे क्या है, आइसोलेटेड गैसियस एटम। डिफरेंस देख ले स्टूडेंट, आइसोलेटेड गैसियस एटम और यहां पे क्या है, मॉलिक्यूल। यहां पे एक्सेप्ट एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन, यहां पे क्या, अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पे क्या बना, नेगेटिव आयन, यहां पे कुछ नहीं बना स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, जो आपका मॉलिक्यूल था वही रहा, सिर्फ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग हुई। शिफ्टिंग होने से स्टूडेंट इनमें पोलैरिटी आ गई है। जहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग हो जाएगी वहां पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जहां से दूर चले जाएंगे वहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये डेल्टा रिप्रेजेंट कर रहा है पार्शियल, कंप्लीट नहीं, पार्शियल। और यहां पे क्या था, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तो क्या आ गया, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ गया। दिस वन इज कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, और ये क्या है स्टूडेंट आपका, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कंप्लीट एक्सेप्ट तो किया ही नहीं, क्लोरीन ने इन शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं किया, सिर्फ क्या किया है, अट्रैक्ट किया है। क्या किया है, अट्रैक्ट किया है। ठीक है स्टूडेंट, बेसिक डिफरेंस कंप्लीट हो गया स्टूडेंट आपका, समझ लगी। दिस वन इज एनसीईआरटी क्वेश्चन। सो नेक्स्ट स्टूडेंट आपके स्केल्स आ गई, ये स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।